सोचे मन में कि आप कोई पैसा आपने लिया था और आप 5 साल बाद जब गए, सॉरी 3 साल बाद जब आप गए, तो 5 साल बोला था हमने, चलिए जो भी हो, पहले आप 5 साल बाद गए, 3 साल बाद गए, 3 साल बाद गए आपको 500 रुपए मिला, उसके 2 साल बाद गए, उसने कहा 700 रुपया हो गया, हाँ या ना। अब कोई व्यक्ति अनपढ़ भी होता, गांव का व्यक्ति भी होता, पढ़ा लिखा ना होता, जानता बस होता थोड़ा बहुत, तो समझ जाता कि 2 साल में 200 रुपया बढ़ गए। नहीं बढ़ गए? 2 साल में कितने बढ़ गए? तो 1 साल में 100 बढ़ गए, यानी हमारा ब्याज हर साल 100 रुपया लग रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा 100 रुपया लग रहा है तो सोचो आप, कितनी सरल बात थी कि हमने यहां कुछ पैसा लिया होगा, हम 3 साल बाद गए 500 हो गए, और इसके 2 साल बाद गए सो 700 हो गए, यानी यहां से लेकर यहां तक हमारे 2 साल में 200 बढ़ गए। यानी एक बात तय है कि हर साल कितने बढ़ रहे? सुनाई नहीं दिया? हमें हर साल ब्याज 100 रुपया लग रहा है। ब्याज कितना लग रहा है रे? अच्छा जब यहां पर तुम्हारे 500 हैं, तुम्हें नहीं लगता कि यहां से यहां तक 3 बार ब्याज जुड़ चुका है? नहीं लग रहा? बोलो यार, लग रहा है? यानी यहां तक आते आते 300 रुपए जुड़ चुके हैं। तो एक्चुअली कितने लिए कहलाए? 200। कितने लिए कहलाए? ओके, मूलधन मिल गया। देखिए कोई ट्रिक लगाई अपन ने, कोई अपन ने जादू किया। अब आया ब्याज का नंबर की दर क्या है। अरे भैया 200 रुपया पर तुम कितना दे रहे? 100 नहीं दे रहे, तो हम कहेंगे कि हम 200 रुपया पे चुका रहे, 100 नहीं चुका रहे। तो प्रतिशत बताने के लिए गुणित 100 नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? देखो जरा, ये 100 का एक बार, ये 2 बार, 50% का हम कहा चुका रहे ब्याज। अभी भी समझ में नहीं आया? नहीं आया है? आ गया है? ये सवाल लोग कठिन समझते हैं। देखना जरा, सुनना बहुत ध्यान से। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 575 साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं कहा रे, क्या कहा है? साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज 100 है, तो हर महीने 100 ही लगेगा। कभी ब्याज 100 से 101 नहीं होगा। क्लियर है? तो हमारा कहना यह है कि आपने 3 साल में कहा 500, हम पैसा लेके आए, यहां पैसा लेके आए, हमें नहीं मालूम कितना लेके आए, लेकिन जब हम 3 साल बाद गए तो हो गए 575। देखना जरा, अब सवाल करते करते अपन कहां आ गए? ना सूत्र लगना है ना कुछ लगना है। नहीं आ रही बात समझ में? तो 5 वर्ष में, 3 वर्ष में इतने, तो 5 वर्ष में कितने हो गए? आवाज नहीं आ रही है? यहां देखो कितने साल बीच में है? नहीं है? ये 3 साल का हिसाब है, ये 5 साल का हिसाब है। नहीं आ रही बात समझ में? एक्चुअली डिफरेंस कितने साल का है? क्या नहीं है? बोलो यार, बड़ी मजेदार जवाब दो, ठीक है ना? इन 2 सालों में 575 से 625 हो गया। कितने बढ़ गए? कितने? 2 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 1 साल में 25 हो गए। यानी हमें हर साल कितना ब्याज लग रहा? 25 रुपया ब्याज दे रहे हैं हम। लेकिन अब पता करना है कि ये 25 रुपया हम काहे पर दे रहे?
तो ये 25 या 3 बार जुड़ चुका है, तो 25 दिया 75 रुपये जुड़ चुका है। यानी हमने लिए कितने? नहीं लिए हैं। तो अब 25 रुपये का पर लग रहा प्रतिशत बताने के लिए कितना? ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब बताइए, कोई अगर आपने कोई नया फार्मूला लगाया हो तो बताओ। कोई ट्रिक लगाई आपने? आपके जितने लेसन बचे सारे लेसन कराएंगे, कोई एक फार्मूला, केवल एक लेसन का एक फार्मूला। अच्छी आवाज। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928, 4 वर्ष में पेन नहीं चलाना है। अब आपको पेन नहीं चलाना है। 4 साल में, 4 साल में और 6 साल में 992 हो जाएगा कोई धन। सोचो मन में, हमने कुछ लिया होगा, 4 साल बाद कितने हो गए? हमने कोई धन लिया होगा, 4 साल बाद हो गए 928 पक्का। और 6 साल बाद बोलो यार 900, ये 6 का है। कंट्राडिक्शन कितने साल का है? 2 साल का डिफरेंस है कि नहीं है? इन 2 सालों में पैसा कितना बढ़ गया? क्या 64? हाँ या ना? तो 1 साल में, 1 साल में 32, तभी आवाज नहीं चाहिए हमको। 32 रुपया, यहां 32 कितने बार जोड़ा? नहीं आ रही बातों में। यानी 128 रुपया नहीं आएगा। 32 4 बार 128 रुपया ब्याज का जोड़ा है, तो ये ब्याज का रुपया अलग कर दो। यानी रहा होगा 800। क्या रहा होगा? मूलधन 800 रहा होगा। और हर साल हम ब्याज कितना दे रहे? 32। 800 पर 32% बताने के लिए कितना? 4%। 4% नहीं आएगा। अगला 2.5 वर्षों में 10 12, 4 वर्षों में। अब देखो मजेदार बात, अब 2.5 से 4 है ना? और यहीं पर बच्चे सोचते हैं अब क्या करें। देखना आप, हमने कुछ पैसा लिया, 2.5 साल बाद हम गए। अभी बार बार लिखने की बात नहीं, ध्यान रखा करो मटेरियल। 2.5 साल बाद गए 10 12 1012। 4 साल बाद गए 1067.20 पैसा। हो गया कि नहीं हो गया? एक्चुअली अंतर 1.5 साल का है। नहीं आ रही बात समझ में? अब हम एग्जाम में बैठे होते तो बिल्कुल बुंदेलखंडी गणित करते। कैसे करते? 1.5 साल में अंतर कितने का आया? अंतर बताओ जरा। कितना? 55.20 का अंतर आया। वो क्या हम इसे 3 बार 6 महीने मान लें? 1.5 साल माने 3 बार 6 महीने। नहीं आ रही बात समझ में? तो अब अपन एक काम करते हैं, 6 महीने का अंतर निकाल लें। जब 3 बार 6 महीने माने 1.5 साल, तो बट्टे का कर दो 3/100 दशमलव का। 3 कहां आ गए? नीचे। 3 का 3 एकम 3 बचे 2 3 8 24। कितना बचा? 1 3 चौके 12, 1 और 18 रुपया 40 पैसा। 18 रुपया 40 पैसा 6 महीने का, तो 36 रुपया 80 पैसा साल भर का। नहीं आ रही बात समझ में? कितना? 36 रुपया। हाँ या ना? 36 रुपया 80 पैसा हमें हर साल ब्याज लग रहा है। 36 रुपया 80 पैसा लग रहा है। तो इसी को यदि 6 महीने का कहें तो 18 रुपया 40 पैसा।
अच्छा एक बात बताओ, यहां तुमने कहा था 2.5 साल, कितना? यानी ये 18 रुपये 40 पैसा तुम्हें 5 बार लग चुका है। अरे आधा साल का निकाला तो 5 बार नहीं लग गया होगा? 6 महीने 5 नहीं हो गए? नहीं हो गए? तो 18 40 गुणित 5 करो जरा। 18 40 गुणित 5, 92 रुपए तुम्हें क्या लग चुका है? ब्याज। 92 रुपए क्या लग चुका है? इसमें से 92 रुपए अलग कर लो। 10-12 में से 92 रुपए अलग कर लो, कितना? 920। आपका मूलधन क्या था? 900, हाँ या ना? लेकिन ब्याज क्या है? 36 रुपए 80 पैसा, क्योंकि हमने अपनी सरलता के लिए जरूर 6 महीने का निकाल लिया, लेकिन दर कैसी है? बाहर से दर कैसी है? नहीं आ रही बात समझ में? तो आपका जो ब्याज है वो एक्चुअली 36 रुपये 80 पैसा है। कितने पर है? प्रतिशत बताने के लिए बोले 100 कर, कितना? 4%। अगला सवाल, सब लोग यहां देखें, सब लोग यहां देखें। एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में हो गई 8400। हमने कुछ पैसा लिया, 2 वर्षों में हो गए 8400, और 8 वर्षों में हो गए, 8 वर्षों में कितने हो गए? 12600, हाँ है ना? यहां जो डिफरेंस है वो एक्चुअली 6 साल का है। कितने साल का है? कि नहीं है? इन 6 सालों में ब्याज कितना बढ़ गया? जल्दी घटाओ, क्या? 4200। 6 साल में 4200 ब्याज बढ़ गया है। 1 साल का बोलो रे। हर साल तुम्हें 700 रुपया ब्याज लग रहा, क्या नहीं लग रहा? तो यहां से यहां तक 1400 लग चुका, तो तुमने उधार कितना लिया? 7000। 1400 कम कर दो, 2 साल में 1400 तो ब्याज की जोड़ गए। नहीं करोगे काम? कर दोगे? नहीं आ रही बिल्कुल बात समझ में? आ रही है? 1400 कम कर दोगे तो कितने आ जाएंगे? 7000। कितने आ जाएंगे? तो 7000 पर कितने लग रहे? 700। परसेंटेज बताने के लिए अब 7000 आ गए, तो 7000 पर हर साल 700, और प्रतिशत बताने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 से 10%। अभी भी समझ में नहीं आया? तो ये टाइप बनेगा? नहीं बनेगा। देखे, 2 वर्ष के बाद 720, 2 वर्ष के बाद अब नीचे आ जा रहे हैं, और हम और आप मिलकर के सवाल करेंगे। हमने कोई पैसा लिया, बढ़िया जवाब, चौका जवाब, ठीक है ना? हमने कोई पैसा लिया, 2 साल बाद हो गया, और कह रहा 5 साल बाद 10-20, यानी अगले 3 सालों में, हाँ या ना? कितने बढ़ गए? 3 साल में 300, 1 साल में 100। पक्का? नहीं बनेगा। छोड़ दें? कर दे रहिएगा। एक रकम 2 वर्षों में इतनी हो गई, 5 वर्षों में अब बनेगा यार? नहीं बनेगा। चलिए बन जाएगा। कोई धनराशि 8 वर्ष में 2900, 10 वर्ष में 3000। भैया 2 वर्षों में 100 रुपया बढ़ गए। 2 वर्ष में 100 रुपया, तो 1 साल में, 1 साल में 50 रुपया। यहाँ कितने साल हैं? तो बड़े होंगे 400, तो आपने लिए होंगे 2500। कितने लिए होंगे? तो ब्याज कितना दे रहे? 50। परसेंटेज बताने के लिए गुणित 100।